भगोड़ा नीरव मोदी लंदन में है। वो लंदन में मामूल की जिंदगी बिता रहा है और कारोबार भी कर रहा है। हिंदुस्तानी एजेंसियां बैंकों को चूना लगाने वाले भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की तलाश कर रही है, जबकि वो लंदन में ऐश कर रहा है। ये इंकशाफ लंदन के रोजनामे ने किया है। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नीरव मोदी लंदन के वेस्ट एंड में न सिर्फ रह रहा है, बल्कि वो वहां अपना कारोबार भी जमा रहा है। रोजनामे ने लंदन की सड़कों पर बेखौफ घूमते नीरव मोदी का वीडियो भी जारी किया है। बैंकों का तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए लेकर फरार हुआ हीरा कारोबारी पहली बार कैमरे में कैद हुआ है। 48 साल नीरव मोदी मोटा दिखाई दे रहा है और वो मूछें रखे हुए है। जराये के मुताबिक नीरव मोदी ने हवालगी से बचने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई है। नीरव मोदी के खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। जांच एजेंसियों के मुताबिक वो बर्तानिया से नीरव मोदी की हवालगी के ताल्लुक से कई बार दरखास्त कर चुकी है, लेकिन इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाल ही में नीरव मोदी की जायदाद को कुर्क किया गया है। अभी तक हिंदुस्तान और बैरून मुमालिक में नीरव मोदी के 1,725 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की जायदादों को कुर्क किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि वीडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर पर नीरव मोदी को लंदन में कंफर्टेबल लाइफ गुजारते हुए देखा गया है और हर सवाल का जवाब जो है नीरव मोदी नो कमेंट्स कहकर टाल रहा है। तो ये बताइए कि जब नीरव मोदी के खिलाफ नोटिस जारी है, बावजूद उसके कोई फॉलो अप नहीं हो रहा है और खुलेआम अच्छे से अपनी जिंदगी बसर कर रहा है नीरव मोदी। फर्स्ट टाइम नीरव मोदी का जो एक वीडियो है वो सामने देखने को मिल रहा है। हालांकि इस मामले पर इतना स्पष्ट है कि इस मामले की जो तफ्तीश कर रही है जांच एजेंसी, चाहे बात करें सीबीआई की बात करें या ईडी की बात करें, ईडी और सीबीआई को इस मामले की जानकारी है। वो किस जगह पर रह रहा है, कैसे रह रहा है, इन तमाम मामलों की जानकारी जांच एजेंसियों को है। लेकिन एक देश से दूसरे देश में किसी भी भगोड़े को लाना या कोई भी आरोपी को लाना, उसके लिए काफी प्रोसेस होता है। एक जो कानूनी प्रक्रिया है जो दो देशों के बीच में होता है, उस प्रक्रियाओं के तहत ही बाकायदा उसे लाया जा सकता है। ऐसे आप नहीं ला सकते हैं। तो आज से जिस वक्त में नीरव मोदी भागा था और जाके लंदन में रह रहा था, इस मामले की तमाम जो जानकारी थी जांच एजेंसियों को, जांच एजेंसियां बाकायदा इस मामले में हम लोगों को भी बताई और इसके साथ ही कोर्ट में भी बताई कि वो लंदन में है। और लंदन से बाकायदा लाने के लिए उससे जो प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस की जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही थी कि लगातार उसे, लेकिन वहां से आप ऐसे नहीं ला सकते हैं क्योंकि वो दूसरा देश है और वहां पे जो निवासी हैं वहां से लाने की जो प्रक्रियाएं हैं वो काफी कड़ी प्रक्रियाएं होती हैं। तो कुछ देशों के साथ में आपकी संधि होती है और कुछ देशों के साथ नहीं होती है। तो वहां पर पहुंचने के बाद, वहां रहने के बाद बहुत कुछ, जैसे वहां पर वो इन्वेस्टमेंट किया है, वहां पर वो अपना प्रॉपर्टी वहां पर खरीदा है। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें उस वहां की नागरिकता और वहां की जो प्राथमिकता है वो मिलती है। हालांकि नीरव मोदी को अभी प्राथमिकता नहीं मिली है और इस मामले में लगातार भारत सरकार इस मामले में प्रयासरत है कि किसी तरह से नीरव मोदी हो या मेहुल चोकसी हो या विजय माल्या हो, उसे विदेश से भारत में लाया जाए। लेकिन इसके लिए जो एक कानूनी प्रक्रिया है, इस मामले में कई बार जो एलआर भेजा गया, एलआर होता है जिसे एक कानूनी नोटिस कहते हैं, जो एक देश दूसरे देश को वो नोटिस भेजती है। तो ये कई बार एलआर भेजा गया और बाकायदा नीरव मोदी से संबंधित जो तमाम आरोप है, तमाम जो सबूत है, उसको यहाँ से भेजा गया और लंदन जो वहाँ की सरकार है वहाँ को भेजा गया और कहा कि ये हमारे देश में या भारत देश में इसने भ्रष्टाचार के मामले को अंजाम देने के बाद वो यहाँ से लंदन भागा है। तो इस मामले की जानकारी बाकायदा उसको दी गई और जिस तरह के आरोप लगे थे उसके ऊपर में नीरव मोदी के खिलाफ, वो तमाम मामलों की जो रिपोर्ट है बाकायदा वो सौंपी गई और तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें चल रहा है। तो इस मामले में 3-4 महीने का प्रोसेस और लग सकता है। हालांकि भारत सरकार लगातार इस मामले में प्रयासरत है कि किसी तरह से नीरव मोदी को, मेहुल चोकसी को, विजय माल्या को, इसके सहित जो 50 से ज्यादा ऐसे ऑफेंडर्स हैं जो बड़े भगोड़े हैं, उसको लाने की प्रक्रियाएं चल रही है। और जिस तरह से भी हाल फिलहाल में देखा गया, क्रिश्चियन मिशेल को लाया गया, इसके साथ ही दीपक तलवार को लाया गया और इस मामले में जल्द ही कई और भी जो भगोड़े हैं उसके लिए एक जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत उन्हें भी भारत में लाया जाएगा। और जैसा कि हमारे सोर्स
सीबीआई और ईडी के अधिकारी बता रहे हैं। जी शंकर, लेकिन जैसा कि हमने बाकी के केसेस में देखा, एक्स्ट्राडिशन के प्रोसेस जो है उसमें फॉलो अप हुआ है, लेकिन नीरव मोदी के केस में एक्स्ट्राडिशन का प्रोसेस जो है उसमें फॉलो अप होते हुए नहीं दिख रहा है। और नीरव मोदी जो है कारोबार भी फिर से कर रहा है, ट्रेड, डायमंड ट्रेड उसने शुरू कर दिया है, अपना दफ्तर भी वहां पे खोल लिया है और वो कारोबार भी बड़ा कंफर्टेबली अपना लाइफ बिता रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जैसे कि बाकी के केसेस में हमने देखा कि सही से फॉलो अप हो रहा है, लेकिन इसमें उस तरह से नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, ये भगोड़े जो होते हैं, जो ये इस तरह के शातिर अपराधी जो होते हैं, जो इस तरह की बड़े वारदात को अंजाम देते हैं, तो वो उनको पता है कि किस तरह की भारत के अंदर में कानूनी प्रक्रिया है और किस तरह से उन कानूनी प्रक्रियाओं से बचना है। अब बात करें जैसे इनके मामा मेहुल चोकसी की बात करें, इनके रिश्तेदार हैं और एक साथ ही इन दोनों ने मिलकर के पीएनबी घोटाला किया। पीएनबी में जो लोन घोटाला है उसको अंजाम दिया गया। तो मेहुल चोकसी की अगर बात करें, मेहुल चोकसी क्या किए, यहाँ भागने से पहले वो सारा इन्वेस्टमेंट अपना एक कैरेबियन कंट्री में करते हैं। कैरेबियन कंट्री में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट के आधार पर उनको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। और नागरिकता मिल जाने के साथ कैरेबियन कंट्री का क्या फायदा होता है कि तकरीबन 18 से 20 कंट्री में वो बेरोक कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। तो एक ऐसी फैसिलिटी अगर मिल जाए आपको जो कानून के तहत ही बाकायदा वहां पे मिलता है, तो सोचिए वो कितना उसके लिए एक फायदा होता है। तो किस तरह से बाकायदा इस तरह के अपराधियों पर लगाम लगाया जाए, किस तरह से उसको पकड़ा जाए, किस तरह से भारत लाया जाए, इसके लिए भी कानून में कई तरह के संशोधन करने की प्रक्रियाएं चल रही है। और सबसे पहली तो प्रक्रिया ये होनी चाहिए कि इसी को बात में ध्यान में रखते हुए अब सीबीआई और ईडी क्या करती है कि कोई भी भगोड़ा जिसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होता है, उसी वक्त में उसके खिलाफ एलओसी जारी हो जाता है।